जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो फुल लेंथ टेस्ट है 11 देखते हैं। इससे पहले 1 to 10 कराया गया है, तो अगर उसे नहीं देखे होंगे तो उसे भी प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का भी सेट कराया गया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था, इसे याद रखिएगा। और व्यापार भी था उस समय, क्योंकि आप सुने होंगे कि जो मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द मिला था वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित था, कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा आपका राजस्थान में था, रोपड़ पंजाब में, लोथल जो है आपका गुजरात में था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बनावली या हरियाणा में था। लोथल यह आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर था, और लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 3, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो भारत में तंबाकू आया था उसे पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन 4, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो जो 16 महाजनपद था उसका सूची अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरी थी, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन के नाम से महापदम नंद को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे एक राट भी कहा जाता है, और यह नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। बिंबिसार को सेनीय कहा जाता है, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 7, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो यह पाली भाषा में किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन 8, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो यह आपका कलिंग युद्ध जो विजय है यह शिलालेख 13वां शिलालेख से मिलता है। कलिंग युद्ध का जो साक्ष्य है यह 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 9, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तरापथ का जो राजधानी था ये तक्षशिला था। दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी थी। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र था। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्वेश्चन 11, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यानी चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कनिष्क जिसकी राजधानी कनिष्क या कुषाण वंश का शासक था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 12, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कन्नौ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। चेदी वंश का राजधानी कलिंग था। सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन था। और कुषाण वंश का पुरुषपुर और पेशावर था। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था।
सातवाहन का शिमुख था और कुषाण का कुजुल कटफी शेष था। और खारवेल जो था वह चेदी वंश से संबंधित था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 14, शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। वे जिन धातुओं के बने थे वे कौन थे? तो सोना, असरफी जो था वो सोना था, रुपया चांदी था और दाम तांबा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी या सूर्यवंश का संस्थापक था और इसकी मकबरा है जो काफी पूछता है एग्जाम में, सासाराम में। क्वेश्चन 15, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। बीजापुर के शासकों से गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन 16, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा का युद्ध था जो 1759 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और कमेंट में बताइएगा कि 1764 के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। क्वेश्चन 17, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 18, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पार्मस्टर्न था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टर्न था। और 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जॉर्ज लायड था, इसे याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन 19, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और रोटी था, कमल एवं चपाती हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 1940 से 46 तक लगातार रहे थे। क्वेश्चन 21, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीध होगी? तो यह कथन कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जब साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत में, तब उसका विरोध करते वक्त ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। अस्पृश्यता कांड अनुच्छेद 17 में सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 यह गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 23 में है बालाश्रम। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19 यह भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, सूचीक को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। कमेंट में आप बताइएगा कि जो विधानसभाओं का संरचना है यह किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची यह भाषा से संबंधित है, सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रतिरूप है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं वेतन से संबंधित है, वेतन भत्ता से। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों आवंटन से सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन 25, सूचीक को सूची 2 से मेल करना है। मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार यह आपका ब्रिटिश संविधान सभा से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। 25 के बी हो जाएगा ऑप्शन।
क्वेश्चन 26, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो संघीय सूची पे करेगा, समवर्ती सूची पर करेगा, राज्य सूची पे नहीं करेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ है 1950 में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है, इसे याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन 31, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत की राष्ट्रीय आय की जो सबसे अधिक योगदान है वो आपका तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा रोजगार की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र प्रदान करता है। क्वेश्चन 32, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई? तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा। और हरित क्रांति के जनक है जो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती किया जाता है, फलों से संबंधित विज्ञान पोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल करना है। प्रथम योजना यह सामुदायिक विकास से संबंधित है। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय योजना यह आधारभूत उद्योगों का प्रसार से संबंधित है। चतुर्थ योजना यह स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। पंचम योजना यह जो है आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी की, तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर वरुण है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 37, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, सही उत्तर का चुनाव करना है। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, तो यहाँ पे परिवर्तन मंडल दे दिया है, फिर समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, आयन मंडल होगा और फिर आयतन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा जी ओजोन परत है वह किस मंडल में स्थित है। क्वेश्चन 39, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विली विली यह आपका ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली जो चक्रवात को कहा जाता है। विली विली यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून यह चीन में और बागियो फिलीपींस में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन यानी साउथ चाइना सी में आता है और बागियो फिलीपींस में। भारत में चक्रवात कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, सुमेलित कीजिए। झीलों के नाम है अरल सागर। क्वेश्चन 41, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऐसे राज्य जब गुजरात, पंजाब और राजस्थान हो गए इंडियन टेरिटरी में आपका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 42, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनाईमुड्डी, अनाईमुड्डी या अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है।
दोदा बेटा या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ या सतपुड़ा की है, और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन 43, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, ओपेक का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्वेश्चन 45, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। क्वेश्चन 46, स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो फुफ्फुस फेफड़े के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट उड़ जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह परासरण के कारण होता है, लेकिन यह बही परासरण इसमें होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये आपका तना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हल्दी क्या है? एक प्रकंद है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो यह अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है, और असंतुलित पोषण से भी हो जाता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा कैलोरी जो प्राप्त होता है वो वसा में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। सबसे ज्यादा जो कैलोरी होता है वह वसा में होता है। क्वेश्चन 52, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जो है जल में घुलनशील है, तो कौन से जो है जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो हो जाएगा आपका जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और वसा में है ADE, इसे याद रखिएगा, विटामिन या फंग के द्वारा खोज किया गया था। क्वेश्चन 53, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है और सी भी पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे वायुयान के टायरों में हीलियम का भी गैस भरा जाता है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यह गलत हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, यह भी सही है। दूधिया मैग्नीशियम जो है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है, तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। 7, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। एग्जाम से पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन अवश्य पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 59, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, बल गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। F = ma होता है। क्वेश्चन 61, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण है, तो यह स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जड़त्व के कारण होता है न्यूटन का प्रथम गति नियम के अनुसार।
क्वेश्चन 62, फैदोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसमें दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर सभी प्रभावित रहा था, मुंगेर प्रभावित नहीं रहा था। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, केवल 5। क्वेश्चन 64, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो मजहरूल हक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक थे। क्वेश्चन 65, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। और सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को ही फांसी दिया गया था, 18 वर्ष से कम उम्र के भी थी। क्वेश्चन 66, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 67, स्वामी विद्यानंद संबंधित है? तो किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह यह 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसके प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 69, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शीलभद्र याजी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। क्वेश्चन 70, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1916, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 73, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पटना हो जाएगा। क्वेश्चन 74, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से स्पर्श करती है? तो आपका किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। तो रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है आपकी विंध्यन चट्टानें यानी प्री कैम्ब्रियन युग से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 76, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनालेना बेरकॉक को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के जो अध्यक्ष चुना गया है एनालेना बेरबॉक को। यह जर्मनी से संबंधित है, यह जर्मनी से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीत हासिल किया है? तो ये आपका पंजाब किंग्स हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और यह 18वां सीजन था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 78, केंद्र सरकार जातियों की जनगणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला लिया है? तो जनगणना जो 2021 में अब रिपोर्ट आना था वो आपको 2027 में आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 79, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? नॉर्वे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा? तो जो ब्रिज हेल्थ इंडेक्स है वो आपको बिहार के द्वारा बनाया जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार से है और बिहार से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 81, माउंट एटना कहाँ स्थित है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ये आपका इटली से है, इटली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विसुवियस भी यहीं है। कमेंट में आप बताइएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 82,
खींचन और मेनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है, किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अब रामसर स्थल जो भारत में थे वो टोटल 91 हो गया और सबसे अधिक तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 83, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? तो पटना में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कुश मैनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन 89, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो 90 का हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के फुल लेंथ टेस्ट। इसके बाद आपका मैथ है, तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इसके बाद मैथ है, और मैथ के लिए आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, ये सभी टॉपिक क्लियर रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है।